सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप लॉकडाउन है, सब लोग मज़े कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा, साथ के साथ आपके बहुत काम आएगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है वो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, जो आप लोग अपनी बाइक के साथ करा सकते हो। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा हमेशा की तरह, जो कि है मेरा एक्सपीरियंस, कि जो गलती मैंने करी अपना इंश्योरेंस कराते टाइम, वो गलती आप मत करिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी तीन चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सबसे बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, बेसिकली इनके अंदर पार्टीज का क्या मतलब होता है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या मतलब होता है। और मुझे लगता है यार, ये मुझे उतार देना चाहिए, बिकॉज मैं भी देख रहा हूँ तो जो रिफ्लेक्शन आता है ना, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट ये मुझे लगाना पड़ेगा, बिकॉज डॉक्टर ने बोला कि ये ब्लू कट वाला आप जब भी लैपटॉप या फ़ोन के आगे बैठे तो यूज़ करें। बट ये रिफ्लेक्शन है ना, अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको ना उतार देता हूँ और ऐसी ही बात कर लेते हैं। कुछ नहीं जाता 10 मिनट के अंदर हमारा। ठीक है, तो वापस मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। और पहला है हमारा, व्हाट इज फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्टी होता कौन है। तो फर्स्ट पार्टी होते हैं हम, जो बंदा इंश्योरेंस करा रहा होता है। अगर आपके पास बाइक है और आप अपनी बाइक के लिए इंश्योरेंस कराते हैं तो फर्स्ट पार्टी हुए आप। और अगर आप अपनी कार के लिए करा रहे हैं तब भी आप फर्स्ट पार्टी होंगे, जो कि इंश्योरेंस करा रहा है, इंश्योरेंस होल्डर। उसके बाद इसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी कहा जाता है। और एक और हमारा होता है जीरो डेप्थ, जिसे कहते हैं जीरो डेप्रिसिएशन। तो वो भी हमारा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में ही आता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि फर्स्ट पार्टी और जीरो डेप्थ जो अलग होता है, लेकिन नहीं, जीरो डेप्थ जो चीज़ होती है वो हमारी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर एक एड ऑन होता है, जो हम एक्स्ट्रा पैसे देके ले सकते हैं। 100 200 300 रुपए करके आप लोग ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में हमारा क्या क्या कवर होता है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग चाहे तो रीड कर सकते हैं, और मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्टी में आपका कवर हो जाएगा जितना भी डैमेज होगा आपकी बाइक के अंदर, साथ के साथ जितनी उसकी वैल्यू लगाई गई होगी कंपनी के द्वारा, उतनी वैल्यू आपको मिल भी जाएगी। इनकेस अगर आपकी बाइक चोरी हो गई, उसके ऊपर एक केस बना, तो उतना पैसा आपको कंपनी दे भी देगी। तो अभी इसको यहाँ पे जल्दी से खत्म कर देता हूँ, और जब दोनों को कंपेयर करेंगे ना, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी को, तब एकदम डिटेल में बात करेंगे क्या रहता है, कंपनी क्या करके देती है, आपको दोबारा कहां से कराना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, जिसके अंदर फर्स्ट पार्टी होते हैं हम, और ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड पार्टी क्या होता है। तो सेकंड पार्टी को इंश्योरेंस नहीं होता। सेकंड पार्टी वो कंपनी होती है जिससे हम लोग अपना इंश्योरेंस खरीदते हैं। आईसीआईसीआई हो गई, इफ्को टोक्यो हो गया, जितनी भी कंपनीज हैं, तो ये होती है सेकंड पार्टी जिनसे हम लोग अपना इंश्योरेंस खरीदते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर जो थर्ड पार्टी होती है, वो होती है कि जिसके अंदर हमने अपनी बाइक जो है वो ठोक दी, या फिर जिससे भी हमारा एक्सीडेंट हुआ, जो भी तीसरा बंदा शामिल होगा उसे बोलेंगे थर्ड पार्टी। और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओरली बता भी देता हूँ। तो थर्ड पार्टी के अंदर हमारा कुछ कवर नहीं होगा, जो भी कवर होगा उस थर्ड पर्सन का होगा, जिसके अंदर हमने अपनी बाइक ठोक दी है या फिर कार ठोक दी है, और उस वजह से उसको नुकसान हो गया, उसकी गाड़ी को नुकसान हो गया, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को कुछ हो गया, या फिर उसकी बॉडी वगैरह में चोट लग गई, तो वो सारी चीजें उसके अंदर कवर होती हैं। तो ये जल्दी जल्दी से मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया। आई नो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, इसलिए अब यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, मतलब कंपेयर करके बात करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे तो आई थिंक आपको ज्यादा समझ में आए। तो फॉर एग्जांपल, जब भी हम अपनी बाइक खरीदने निकलते हैं, खरीदने जाते हैं, जिस कंपनी के हम लोग बाइक खरीद रहे हैं वो हमें पहले से इंश्योरेंस करके देती है। उसके अंदर कंपनी हमें 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करके देती है, जो कि कंपलसरी है, और 1 साल का आपको उसके अंदर मिलेगा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। और उसके अंदर एड ऑन रहता है आपका जीरो डेप्थ। फर्स्ट पार्टी रहता है और उसके अंदर एड ऑन वो लोग करते हैं जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस। अगर आप लोग चाहें तो 5 साल का ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है, आप लोग क्लियरली समझ जाएंगे कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो यूज होता है थर्ड बंदे के लिए, जिसमें हमने अपनी गाड़ी वगैरह जो है वो ठोक दी या फिर एक्सीडेंट हो गया है। और फर्स्ट पार्टी जो इंश्योरेंस होता है वो कवर होता है हमारे लिए, हमारे पर्सनल डैमेज के लिए, हमारी बाइक के लिए या हमारी कार के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपके ऊपर चलान हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता। वो आपकी चॉइस होती है कि आप लोग वो कराएं या ना कराएं, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है। वो बताता हूँ कि क्यों। तो इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान लीजिए एक बंदा है, उसने थर्ड पार्टी भी करा रखा है, फर्स्ट पार्टी भी करा रखा है, और फर्स्ट पार्टी में उसने जीरो डेप्थ लिया हुआ है, मतलब एक साल का कंपनी से उसको मिला हुआ है जीरो डेप्थ का, उसकी नई गाड़ी है। मान लीजिए वो रोड पर चला रहा है और सामने एक मर्सिडीज खड़ी है, और उसने गलती से जाने अनजाने में उसने मर्सिडीज में अपनी स्प्लेंडर जो है वो ठोक दी, मर्सिडीज भी काफ़ी महंगी वाली। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेन खेल स्टार्ट होगा। तो इनके यहाँ पे मान लीजिए एक छोटा मोटा सा स्क्रैच आया, बहुत ही माइनर सा स्क्रैच आया,
तो वो है, वो बात करके ले देगा, कुछ भी ले देगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा। बट इनकेस उस मर्सिडीज़ वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, किसी ने बिल्कुल 80 की स्पीड में दे के मार दी गाड़ी अपनी स्प्लेंडर उसके अंदर, और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, दोनों का, स्प्लेंडर वाले का भी और मर्सिडीज़ वाले का भी। लेकिन किसी को भी ना जान मान की नुकसान नहीं हुआ, स्प्लेंडर वाले भी बच गया हल्की फुल्की चोट में, और गाड़ी वाला तो बच ही जाएगा, वो तो अंदर ही बैठा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो मर्सिडीज़ वाला बंदा होगा वो तो भाई अपनी गाड़ी के लिए पैसे उस बंदे से मांगेगा कि भाई तू मेरी ठीक करा के दे, मेरी गाड़ी तो खड़ी थी, तूने पीछे से आके ठोक दी। लेकिन जो स्प्लेंडर वाला बंदा है वो कहाँ से एक मर्सिडीज़ की रिपेयर करने की कॉस्ट देगा? कॉस्ट कितनी भी हो सकती है भाई, 1 लाख 2 लाख कितनी भी हो सकती है कॉस्ट उसकी। तो उसके बाद क्या होगा, पुलिस वगैरह बुलाई जाएगी और केस बनेगा, एक प्रॉपर केस बनेगा। तो यहाँ पे जो स्प्लेंडर वाला बंदा है उसने अपना थर्ड पार्टी भी करा रखा था, फर्स्ट पार्टी भी करा रखा था, तो यहाँ पे वो बंदा बच जाएगा पैसे देने से। और यहाँ क्या होगा, जिस कंपनी से उसने अपना इंश्योरेंस लिया था वो कंपनी पे करेगी मर्सिडीज वाले बंदे को उसका पैसा, बिकॉज एक स्प्लेंडर वाला बंदा नहीं दे सकता 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जितना भी उसका खर्चा हुआ है। और इंश्योरेंस बेसिकली होता ही इसलिए आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मर्सिडीज वाला जो बंदा था उसका केस रफा दफा हो गया, उसने अपना पैसा लिया और वो वहाँ पे चला गया। लेकिन यहाँ पे जो स्प्लेंडर वाला बंदा था उसकी गाड़ी भी तो टूट गई, तो यहाँ पे काम आएगा उसके लिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, बिकॉज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कभी भी आपके लिए, आपकी गाड़ी के लिए कुछ चीज़ नहीं मिलती, उसको मिलेगी जिसकी गाड़ी में आपने ठोकी थी। अगर आपने थर्ड पार्टी कराया, फर्स्ट पार्टी नहीं कराया, लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्टी करा रखा है तो आपको भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने मर्सिडीज वाले को भगा दिया था, हमने बोला भाई ले तेरा पैसा और तू यहाँ से जा भाई, अब हमारा काम है, हमें अपनी गाड़ी भी सही करानी है। तो वो जो स्प्लेंडर वाला बंदा है वो जाएगा अपना सर्विस सेंटर जहाँ से भी गाड़ी सर्विस कराता है, और वहाँ पे वो बोलेगा देखो भाई मेरी गाड़ी का तो चकनाचूर हो गया, इसको ठीक करो। तो यहाँ उसको हेल्प मिल जाएगी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस से। तो यहाँ होगा कि अगर उसकी बाइक में 10,000 12,000 15,000 जितने का भी नुकसान आ रहा है वो सारा उसको कंपनी फ्री में ठीक करके देगी। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपको ढंग से समझा दिया होगा कि फर्स्ट पार्टी में क्या होता है, थर्ड पार्टी में क्या होता है, विद एग्जांपल समझाया, आपको रियल लाइफ सिनेरियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये सब चीजें काम करती हैं। और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं। यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फैक्टर टाइप ऑफ बाइक इंश्योरेंस प्लान, यहाँ पे सारे प्लान्स हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब फर्स्ट पार्टी। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं और हमें थोड़ा और ढंग से समझ में आ जाएगा। तो स्कोप ऑफ कवरेज है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर नैरो है, और कॉम्प्रिहेंसिव जो फर्स्ट पार्टी है उसके अंदर वाइडर है, मतलब ज्यादा है। थर्ड पार्टी मतलब जिस बंदे में हमने अपनी गाड़ी वगैरह दे के मार दी है, तो वो दोनों कवर होंगी, वो थर्ड पार्टी में भी कवर होंगी, वो फर्स्ट पार्टी के अंदर भी कवर होंगी। उसके बाद बात करते हैं ओन डैमेज कवर, मतलब हमारा जो भी डैमेज हुआ, हमें जो हुआ, हमारी गाड़ी को जो हुआ, तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में नहीं कवर होता जैसे मैंने बताया था, लेकिन फर्स्ट पार्टी और जो कॉम्प्रिहेंसिव है उसके अंदर ये कवर होता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर थर्ड पार्टी के अंदर अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन फर्स्ट पार्टी में आपका अवेलेबल रहेगा। और जो रेट रहते हैं वो थर्ड पार्टी के कम रहते हैं और फर्स्ट पार्टी के ज्यादा रेट रहते हैं। और अगर आप उसके अंदर और भी चीजें एड ऑन करा लो तो रेट और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। मैंडेटरी ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं, तो ये भी मैं बता चुका था कि थर्ड पार्टी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अगर नहीं कराओगे तो चालान है उसके ऊपर। लेकिन फर्स्ट पार्टी मैंडेटरी नहीं है, आपकी चॉइस है, अगर आप कराना चाहो तो करा लो। तो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने गलती करी वो आप मत करिएगा। तो होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब हम अपनी बाइक खरीदने जाते हैं तो 5 साल का थर्ड पार्टी हमें मिलता है और 1 साल का जो कंपनी करके देती है हमें फर्स्ट पार्टी करके देती है। लेकिन वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम बोल के 5 साल का जीरो डेप्थ ले सकते हैं, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा बट वो अच्छा रहता है। मैंने एक गलती कर दी थी, पता नहीं किसकी सुन के मैंने एक गलती कर दी थी, मुझे याद नहीं, कि मैंने कोई भी इंश्योरेंस के अंदर कुछ ऐड वगैरह नहीं कराया था। मैंने जो उन्होंने दिया मैंने वो करके ले लिया, और मुझे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इन सब के बारे में, मुझे जो मिला वो मैंने ले लिया। उसके बाद 1 साल के बाद क्या था कि मुझे दोबारा से फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना था, बिकॉज बंदा सेफ साइड लेके चलता है कि इनकेस अगर उसकी गाड़ी वगैरह का एक्सीडेंट हो गया तो जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी उसको दे देगी। फर्स्ट पार्टी की चॉइस भी थी मेरे पास कि मैं कराऊं ना कराऊं, बट मैंने प्रीफर करा, जो कि आपको भी प्रीफर करना चाहिए कि आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा के चलो। 5 साल के लिए ले लो अपना डायरेक्ट, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। तो पहली चीज़ आप ये करना कि जब भी आप कंपनी से बाइक परचेस करें तो 5 साल का जीरो डेप्थ करा लेना, और 5 साल का थर्ड पार्टी जो रहता ही रहता है। 5 साल के लिए आप फ्री हो जाओ, आपको आगे चल के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और 5 साल तक अगर आपकी बाइक में हल्की सी खरोच वरोच भी आ जाती है, खरोच तो नहीं मतलब थोड़ा सा डेंट वेंट आ जाता है, तो आप डायरेक्ट उसको जाके पार्ट ही चेंज करा सकते हो और आपका कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरा यह है कि जब दोबारा मैं अपना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराने गया तो वो मैंने ऐसी किसी लोकल लुच्चे पुच्चे को पकड़ लिया था जो ये सब चीज़ें करता है, मुझे सच में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वहाँ मैंने उसको बोला कि भाई मेरा ना दोबारा से जीरो डेप्थ इंश्योरेंस करके दे दे, तो उसने बोला नहीं भाई, जीरो डेप्थ जो आपका होता है ना वो 1 साल के लिए आपको मिलेगा, दोबारा आपको नहीं मिल सकता, तो आपको फर्स्ट पार्टी कराना पड़ेगा। इसके अंदर आपका यह है कि 50% प्लास्टिक का जो पार्ट है वो कंपनी दे देगी, 50% पैसे प्लास्टिक के दे देगी, 70% आपके लोहे के दे देगी, और रबड़ वगैरह तो जीरो डेप्थ में भी कवर नहीं होता और वो इसके अंदर भी आपका कवर नहीं होगा, रबड़ वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मैंने उसको बोला ठीक है भाई कर दे, तो मैंने वहाँ से दोबारा 1 साल के लिए अपना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा लिया। लेकिन रियलिटी ये नहीं थी, रियलिटी ये है कि आपके पास 5 साल तक ऑप्शन रहता है कि आप लोग जीरो डेप्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कुछ 100 200 300 रुपये एक्स्ट्रा देके मैं जीरो डेप्थ भी ऐड करा सकता था, लेकिन उस बंदे ने मुझे
मुझे ऐसा बताया। तो ये गलती आप भी मत करना। अगर आप लोग दोबारा कराना चाहते हो तो 5 साल तक आपके पास टाइम रहता है कि आप जीरो डेप्थ इंश्योरेंस करा सकते हो, जीरो डेप्रिसिएशन, जिसमें आपको आपकी बाइक खराब वराब होने के बाद, मतलब बेसिकली एक्सीडेंट वगैरह के बाद पैसा नहीं देना पड़ेगा, सारा पैसा कंपनी देगी आपका। उसके अंदर इंजन का भी ऐड हो जाता है कि आप लोग इंजन का इंश्योरेंस भी करा सकते हो एक्स्ट्रा पैसे देके, जितना आप लोग ऐड करते रहोगे। और आपका पर्सनल एक्सीडेंट जो 15 लाख तक रहता है, ये भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। तो ये जो मैंने बताया, इससे आप लोग एक चीज ये सीखना कि जब भी आप दोबारा कभी इंश्योरेंस कराने जाओ तो किसी ऐसे लुच्चे पुच्चे से मत करा लेना जो कि इधर उधर डीलर वगैरह बैठे रहते हैं, ब्रोकर वगैरह बैठे रहते हैं। आप डायरेक्ट जाना जहां से आपने बाइक परचेज करी थी, वो लोग आपको इंश्योरेंस करके दे देंगे, अच्छे से समझा भी देंगे। और पहली चीज, जब भी आप जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस कराएं, आप लोग देख रहे हैं, तो उसके कस्टमर केयर से एक बार ढंग से बात कर लें। जैसे कि मैंने कल करी, मैंने ढंग से अपना पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाला। उसने मेरे इंश्योरेंस में थोड़ी बहुत गलती भी कर दी थी, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे दोबारा से अपना मेल वगैरह डाल के वो सारी चीज़ें ठीक करवा ली हैं। तो आप डायरेक्ट डील करो, बीच में किसी मीडिएटर से काम वगैरह मत करवाओ, ये सब बेकार कर देते हैं, पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और बात कर लेते हैं विच वन यू शुड बाय, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। तो मैं तो आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों ही खरीदें। थर्ड पार्टी तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा 5 साल के लिए, आपको उसके बाद दोबारा भी करवाना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी को साइड रखो, फर्स्ट पार्टी और जीरो डेप्थ की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरी राय में अगर मैं बोलूँ तो करवा के चलो, बिकॉज आप सेफ साइड रहोगे, आपको डर नहीं लगेगा बाइक चलाने में कि इनकेस अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो मेरे लिए और मेरी बाइक के लिए जो कंपनी है वो पैसा दे देगी। और सही भी रहता है, उसके अंदर कंपनी चोरी वगैरह का भी कवर कर देती है। तो फर्स्ट पार्टी भी अगर आप लोग साथ में लेके चलोगे तो वो आपके लिए ही सेफ साइड रहेगा। अदरवाइज ये अलग अलग बंदे पर डिपेंड करता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरा बताया कोई भी पॉइंट आपको बेकार लगा हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई भी सजेशन वगैरह है या फिर कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, वहाँ पे आप लोग 1-on-1 कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, कोई भी आपका अगर डाउट वगैरह है तो। एंड खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड।